हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में करेंगे एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी हैं। ठीक है, ये वाला जो लेक्चर होगा आपके जितने भी एसक्यूएल के डाउट होंगे, बेसिक डाउट होंगे, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक एसक्यूएल पे बना चुकी हूँ ये। अच्छा, एक तो आपको ये किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी है, आप जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैं एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, यही है वो लेक्चर जिसमें मैं करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या फिर ऊपर आपको आई कार्ड पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पर मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि बेसिकली हम एसक्यूएल के स्टेटमेंट को डिवाइड कर देते हैं DDL, DML और DCL और TCL में। ठीक है, DDL डेफिनेशन जो लैंग्वेज होती है उसमें आते हैं क्रिएट, मतलब जो आपको क्रिएशन और डिलीशन में हेल्प करते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम। DML statements for manipulating the database such as select, insert, etc. DCL जो आपको डिफाइन रोल या फिर कंट्रोल लैंग्वेज जो भी प्रिविलेज देती है यूज़र को। ठीक है, और TCL क्या होती है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं डिटेल में ये वहाँ पे बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक और बात, एसक्यूएल करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, पिछली बार एचटेट में ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन थे जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या है। और आपको सोचो इतना इजी कंसेप्ट है और इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा एचटेट के लिए भी, नेट के लिए भी। तो हम शुरू करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा से किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐप है परीक्षा ऐप। मैं अभी आपको उसकी डिटेल बताऊंगी कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है परीक्षा ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप की सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाल अभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या जाना है, अपने टेस्ट सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर टेस्ट पे गए और आपको यहाँ पर मिलेगा HRPGT कंप्यूटर साइंस, तो आपको उस पर वहाँ पे क्लिक करना है। और अभी आपको यहाँ पे एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं कि आप कैसे उस टेस्ट को देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको 10 टेस्ट और मिलेंगे जिसके लिए आपको कोर्स को अनलॉक करना होगा। और उसमें भी आपको, अगर आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अनलॉक कोर्स पर क्लिक करना है और हमारा कोड VC50 यूज़ करना है। VC50 होने के बाद जो आपका कोर्स 300 का था वो 149 का हो जाएगा। तो आपको ये बहुत कन्वीनियंट भी होगा और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अब एसक्यूएल का, क्रिएटिंग अ टेबल। देखो, अब क्या है कि बेसिक टेबल ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि नेम करना है टेबल को और उसके कॉलम डिफाइन कर देने हैं और हर कॉलम का आपको डेटा टाइप ज़रूर बताना है। डेटा टाइप, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आप समझ ही गए हो कि मैं क्या कह रही हूँ, कि वो वैर कह रहा है, इंट है, क्या है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज़ होती है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज़ होती है। और सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम। और आपको वहाँ पे कॉलम नेम देना है कि कॉलम फर्स्ट क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, और कॉलम है। और नीचे प्राइमरी की कैपिटल में लिख के आपको जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि एक से एक या ज़्यादा कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। क्रिएट टेबल क्या होता है, क्रिएट टेबल मतलब क्रिएट टेबल, और आपको उसका टेबल नेम देना है और आपको कॉलम डिफाइन करने के एग्जांपल हम देखेंगे। देखो, जैसे एसक्यूएल क्रिएट टेबल, मैं एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो टेबल का नाम है। ठीक है, आईडी दे रही हूँ इंट, उसका डेटा टाइप है नॉट नल, मतलब ये नल नहीं होना चाहिए। नेम वेर का मतलब ये करेक्टर होगा, ये भी नल नहीं होना चाहिए। एज इंट में हो और वो भी नल नहीं होनी चाहिए। और नीचे मैंने प्राइमरी की दे दी और जो वो क्या होनी चाहिए, आईडी। जो आईडी है वो मेरी प्राइमरी की है। मतलब प्राइमरी की का क्या मतलब है कि आपने अगर एक वैल्यू किसी और को असाइन कर दी तो वो वैल्यू किसी और को असाइन नहीं होगी, मतलब जो यूनिक होता है। ठीक है, तो आईडी यहाँ पे यूनिक है, तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की को डिफाइन कर दिया यूनिक। ठीक है, आईडी जो भी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। क्रिएट टेबल, जो भी आपको अपने टेबल का नाम देना है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रखा है। आईडी, नेम, एज मेरे यहाँ पे कॉलम है, उनके टाइप इंट, वेर, कैर और इंट है। और सबको मैंने क्या बोला है कि ये नल नहीं होंगी। ठीक है, और प्राइमरी की मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, आईडी। देखो, प्राइमरी की डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके टेबल को एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि इसमें यूनिक वैल्यूज़ क्या है और आपकी जो रेडिडेंसी है वो नहीं होती वहाँ पे डेटा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रॉप टेबल। एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज होती है टेबल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जितना भी उसका डेटा है, इंडेक्स है, ट्रिगर, कॉन्स्टेंट, जितने भी हैं, सारी परमिशन जो स्पेसिफिकेशन है टेबल की वहां से वो चली जाएगी। ठीक है, बहुत आपको केयरफुल रहना है ये कमांड यूज़ करते हुए। ये नोट है क्योंकि एक बार जब आपने अगर ये कमांड यूज़ कर दी तो उस टेबल से रिलेटेड जितना भी डेटा, इवन वो टेबल भी हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक
सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट अगर मैं लिखूंगी तो स्टूडेंट का जितना भी डेटा है इवन वो टेबल भी वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वही इंपॉर्टेंट नोट ये है, कई बार पूछ लेते हैं कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। डिलीट स्टेटमेंट सिर्फ आपकी जो रोज होंगे, मतलब टेबल का जो डेटा होगा वो रिमूव करेगा, आपके कॉलम रिमूव नहीं करेगा, ठीक है, टेबल को वैसे के वैसे रखेगा। पर ड्रॉप कमांड क्या करती है, आपका डेटा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका टेबल भी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट इनटू क्वेरी। इंसर्ट का नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब हमने टेबल तो बना ली, अब उसमें डेटा भी तो इंसर्ट करेंगे ना। तो जो एसक्यूएल की इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है वो ऐड न्यू रोज करने में हेल्प करती है। दो बेसिक सिंटेक्स है इसके, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और आपको कॉलम नेम ऊपर देना है और उसके नीचे उसकी वैल्यूज डिफाइन कर देनी है। मतलब कॉलम 1 की वैल्यू 1 है, कॉलम 2 की वैल्यू 2, कॉलम 3 की वैल्यू 3, कॉलम n की वैल्यू n, ठीक है, मतलब जब तक भी चलता रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि इसी ऑर्डर में आपको उसको वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे डाला है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आईडी नेम और एज मेरे पास कॉलम थे और उसकी वैल्यूज क्या डाली है 1 दिव्यांशी और 20 उसकी एज, ठीक है। आपको एक और चीज है, एक और सिंटेक्स, जैसे मैंने बताया कि 2 सिंटेक्स हो सकते हैं, तो आपको कॉलम्स नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐड कर सकते हो वैल्यूज, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें ऐड करनी है वैल्यूज जिसमें आपके कॉलम आपके ने डिफाइन किए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डाला है, मैंने सिर्फ वैल्यूज कर दिया 2 दिव्यांश 20, ठीक है, मतलब आईडी 2 है, दिव्यांश है और 20 उसका एज है, ठीक है। तो मतलब आपको कॉलम नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी वहाँ पे, पर आपको यहाँ पे बी केयरफुल क्योंकि आपको उसमें डालना है, वरना आपको एरर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी क्या होता है कि जब आपको डेटा फैच करना होता है डेटाबेस से, अब आपने टेबल तो बना लिया, अब आपको उसमें से रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट सेट क्यों, देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट कब यूज होती है, जब हम अपना डेटा फिल्टर आउट कर रहे होते हैं कि मुझे उन स्टूडेंट का डेटा दे दो जो जिनके मार्क्स 20 से ऊपर हैं, उन स्टूडेंट का दे दो जिनकी एज 20 से ऊपर है, उन स्टूडेंट्स का दे दो जिनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर ये है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको फिल्टर आउट करना है, जब आपको फैच करना है डेटा, तब आप क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। तो जो बेसिक सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टेटमेंट का वो क्या है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल। ये एसक्यूएल की देखो हर एक डूम डेटाबेस की, मतलब हर एक डेटाबेस की अपने अलग अलग होती है, सेम होता है सब में, ये सिलेक्ट इंसर्ट डिलीट सब में ये यूज होता है, बस थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है। जैसे लैंग्वेजेस होती हैं कि कुछ कंसेप्ट कुछ कीवर्ड्स सेम होते हैं, बस आपके जो सिंटेक्स हैं वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल का डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो बेसिक सिंटेक्स होगा सिलेक्ट स्टेटमेंट का वो क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलम और कॉलम 2 कौन से हैं, फील्ड वैल्यू जो आप फैच करना चाहते हैं। अगर आप सारी फैच करना चाहते हो उस टेबल की, मतलब जितने भी कॉलम्स थे, तो आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब इसी के साथ आपके आता है वेयर एंड फ्रॉम क्लोज साथ साथ में। देखो आप कहाँ पे अगर तो जो वेयर क्लोज है वो स्पेसिफाई यूज़ करते हैं मतलब एक कंडीशन को, मान लो कि आपको सिलेक्ट करना है, फैच करना है कुछ डेटा, तो आप कुछ कंडीशन लगा के कर सकते हो कि वेयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसकी एज 20 से ऊपर हो या फिर जिसकी मार्क्स इतने हो 80% अबव हो, तो यहाँ पे वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ये सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न कर देता है, तो आपको वेयर का यूज़ तो पता लग ही गया। उसके साथ साथ आपको एक क्लोज आता है फ्रॉम, तो आपको फ्रॉम ऑब्वियसली डिफाइन करने के लिए कि कहाँ से करनी है। जैसे देखो इन्होंने बेसिक सेंटेंस दिया हुआ है कि सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर हम कैसे यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम n जितने भी आपको निकालने हैं फ्रॉम टेबल, जिस भी टेबल से, एंड वेयर कंडीशन दिस, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेक्ट वेयर एंड फ्रॉम क्लोज का पता लग गया। नेक्स्ट आता है अपडेट क्वेरी। अपडेट ऑब्वियसली हम कब अपडेट करते हैं किसी भी चीज़ को, देखो जैसे आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है तो एग्जिस्टिंग में होता है ना कि आपके पास जो ऑलरेडी था आप उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो सेम अपडेट क्वेरी भी है कि जो एसक्यूएल अपडेट क्वेरी है वो मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को। मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसका वो स्कूल छोड़ के चला गया या फिर कॉलेज छोड़ के चला गया, तो मुझे वो अपडेट करना है कि वो अभी इस कॉलेज का पार्ट नहीं है, तो मैं उस टेबल पर जाऊँगी और जाके अपडेट कर दूँगी कि अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम वैल्यू दिस, कि मतलब जो भी वैल्यूज़ को, और जहाँ पे कंडीशन ये है, जैसे कि सपोज़ कि किसी स्टूडेंट ने अपना नेम चेंज करा है, जो कि हालांकि पॉसिबल नहीं है, 10th के बाद नहीं हो सकता, बट सपोज़ मान लेते हैं कि कंडीशन है, तो मान लो कि मैंने क्या कर दिया कि अपडेट स्टूडेंट सेट नेम दिनेश, जबकि जिसकी आईडी क्या है 1, मतलब जिसकी आईडी 1 है वहाँ पे उसका नाम क्या कर दो, दिनेश सेट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डिलीट क्वेरी। जो डिलीट क्वेरी यूज़ होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट कर देती है। ड्रॉप और डिलीट में फ़र्क ही यही है कि ये सिर्फ रोज़ को डिलीट करती है और जो आपकी
ड्रॉप क्वेरी है वो आपके टेबल के साथ साथ आपके डेटा को भी डिलीट कर देते हो, टेबल को भी डिलीट कर देती है, ठीक है। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, अगर आपको पूरी टेबल का डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर सकते हो, या फिर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे कंडीशन ये है, मतलब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू 1, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल नेम है जहाँ पे ID जिसकी 1 है उसको, उस वाले डेटा को, उस वाले रो को डिलीट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय यूज़ होता है सॉर्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको कौन सी क्वेरी ऐसी है जो सॉर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर बाय जो क्लॉज है वो, ठीक है। डेटा को किस में करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वो डिपेंड करता है कॉलम को, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्ट करता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अगर आप असेंडिंग भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो किसको लेते हैं, असेंडिंग को ही, ठीक है। तो जो बेसिक सिंटेक्स है ऑर्डर बाय का वो क्या है, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, जो भी आपकी कॉलम होगी, फ्रॉम टेबल नेम, जहाँ पे कंडीशन ये है ऑर्डर बाय कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो भी हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको जो भी देना है, ठीक है। ये सिंटेक्स है। देखो वैसे आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, सिंटेक्स में आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके, अगर आप जॉब भी कर रहे हो या कुछ भी आप जा भी रहे हो उस तरफ, तो ये आपको उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने ये सब जो नोट्स हैं वो ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स से बनाए हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके उस साइट पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप बाय क्वेरी। ग्रुप बाय क्वेरी यूज़ होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, जब आपको क्या करना हो, कोलैबोरेशन करना हो सिलेक्ट स्टेटमेंट को, और आइडेंटिकल डेटा को अरेंज करना हो ग्रुप बाय में, ठीक है। मतलब ग्रुप बाय, जैसे मैंने बोला कि जो बेसिक सिंटेक्स है, मतलब जो आइडेंटिकल डेटा है आपको, जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट है, दिनेश का इधर भी डेटा है उधर भी है, तो मैंने क्या कर दिया कि ग्रुप बाय नेम इज इक्वल टू दिनेश, तो मतलब आइडेंटिकल डेटा मुझे अरेंज करना हो तब मैं क्या यूज़ करती हूँ, ग्रुप बाय। तो लेकिन ग्रुप बाय क्लोज हमेशा ऑर्डर बाय से पहले होगा, मतलब पहले आपने ऑर्डर बाय ग्रुप बाय किया फिर आप ऑर्डर बाय यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने देखो आप दिया हुआ है कि सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, और फिर उसके बाद ग्रुप बाय, फिर ऑर्डर बाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज भी अनेबल करती है आपको स्पेसिफाई कंडीशन के लिए, जो फिल्टर करती है ग्रुप रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट में आता है, मतलब अभी देखो वेयर वैसे हमारे पास हैं, वो भी हमें फ़िल्टर आउट करके देती है कंडीशन के बेस पे, तो हैविंग भी ऐसी है, पर हैविंग में क्या होता है कि वो ग्रुप बाय क्लोज के साथ ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, फिर उसके बाद हैविंग दिस, हैविंग दैट, तो ये मतलब वो कंडीशन आपके वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या है, मतलब बेसिक डेफिनेशन उनकी क्या है। उसके बाद आते हैं एसक्यूएल के फंक्शन, जो कि बहुत नॉर्मल फंक्शंस आपके एचटेट में पूछे हुए हैं, और नेट में भी ज़्यादा नहीं आते हैं, नॉर्मल ये जो आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं सब वही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है एवरेज, जो ऑब्वियसली रिटर्न करता है एवरेज वैल्यू, एवरेज AVG से, ठीक है, रिटर्न द एवरेज वैल्यू। सिलेक्ट एवरेज, कॉलम नेम, कौन से कॉलम का आपको एवरेज चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम दिस, सिंपल सिंटेक्स है, ठीक है। काउंट, जो नंबर ऑफ रोज देगा, सिलेक्ट काउंट, कॉलम नेम दे दो, फ्रॉम टेबल नेम, वो उसके नंबर ऑफ रोज दे देगा, और अगर आपको पूरे टेबल नेम का जानना है तो सिलेक्ट स्टार, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर दो, ठीक है। मैक्स, ऑब्वियसली मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा उस कॉलम की, मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू, और सम उसका सम करके दे देगा। तो ये बहुत सिंपल थे एग्रीगेट फंक्शंस। अब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉर्ट रोज इन एसक्यूएल। हालांकि इस पर ऑलरेडी टिक हुए हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप पहले खुद भी एक बार देखें कि क्यों है। तो हमने अभी पढ़ा था कि सॉर्ट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, ऑर्डर बाय। आउटकम क्या होती है एसक्यूएल स्टेटमेंट की, टेबल ऑब्वियसली। एसक्यूएल क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स आर, देखो मॉडिफिकेशन आ गया तो हमें पता है डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज किस में आती है, DML, ठीक है। तो वहाँ से सीधा, तो विच एसक्यूएल क्वेरी इज यूज टू रिमूव अ टेबल एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम, देखो ड्रॉप टेबल है ना, टेबल भी चला जाएगा और आपका डेटा भी चला जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी आती है, ड्रॉप टेबल। तो आई होप आपको यहाँ पे सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको एसक्यूएल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसके दोनों लेक्चर, ये जो आपको लेक्चर हैं दोनों ही आपको हेल्प करेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो एचटेट है, नेट है, या फिर ऑल जिसमें भी छोटा मोटा कंप्यूटर्स का जो भी आपका डेटा आता है, मतलब सिलेबस आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। और जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं ये एचटेट के थे लास्ट ईयर के, तो अभी एचटेट होगा तो ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से कोई और, मतलब और कोई वीडियो पे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बेसिक सारा इसमें कवर हो चुका है। और अगर आप अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप मैंने आपको बताया है, तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी ही वीडियोज़ लेके आऊँ जिसमें आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होता रहे और आपका एचटेट की तैयारी अच्छी चलती रहे।
ठीक है। फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।